अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी फ्राइडे रूटीन। यहाँ दुबई में ना फ्राइडे हाफ डे होता है। 12 बजे तक ना बच्चों की स्कूल फिनिश हो जाती है और मैं आ गई हूँ अब यहाँ पे किचन में। अराउंड 5:30 है सुबह के। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों का और हस्बैंड का लंच पैक करने के लिए। पहले हस्बैंड निकलते हैं, उसके बाद बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड की कॉफ़ी बना रही हूँ। आज हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे तो मैं बस सिंपल कॉफ़ी और एग ऑमलेट दे रही हूँ उनको। यूजुअली मैं उनको 2 मील्स पैक करती हूँ, लाइट ही होती है मील्स, कोई हेवी मील नहीं लेके जाते वो। 2 लाइट मील्स और एक फ्रूट या फिर सैलड रख देती हूँ, लेकिन आज सिंपल अंडा पराठा और कॉफ़ी दे रही हूँ। 6 बजे निकलते हैं ना, तो 6 बजे तो नहीं खा सकते घर पे बैठ के, तो वो जब ड्राइव करते हैं तो गाड़ी में खा लेते हैं। सुबह का टाइम इतना बिज़ी होता है, आई एम श्योर आप सबका भी ऐसा ही होता होगा। जितना भी प्रिपरेशन कर लूँ, जितना भी मैं रेडी कर लूँ ना रात में, लेकिन सुबह में बहुत ज़्यादा केओस होता है क्योंकि मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड तीनों का मुझे करना होता है। आज तो खैर फ्राइडे है तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, लेकिन यूजुअली वीकडेज़ में ना मंडे टू थर्सडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है सुबह के टाइम। तो इनका ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, वो लेके निकल गए। अभी आते हैं बच्चों के लंच की तरफ। बच्चों को मैं आज दूंगी पास्ता। पास्ते का सॉस मैंने ना रात में रेडी करके रख लिया था, तो सुबह मैं सिर्फ पानी डाल के उसमें पास्ता डाल के प्रेशर कुक कर लिया था, तो बहुत इजीली बन जाता है इस तरह से। और ये लंच बॉक्सेस मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाए थे, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। बच्चों का ना अलग अलग ब्रेक होता है, मेन ब्रेक, स्नैक ब्रेक, फ्रूट ब्रेक, इस तरह से इनकी स्कूल में। तो मैं स्नैक में दे रही हूँ इनको चीज़, एक को दे रही हूँ चीज़ और एक को दे रही हूँ गार्लिक ब्रेड। ये गार्लिक ब्रेड मैंने वीवा से ली थी, बहुत अच्छी है ये। और चीज़ क्यूब्स भी मैंने वीवा से ही लिए थे। और फ्रूट में मैं दे रही हूँ ग्रेप्स। और यहाँ पे बच्चों का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है। मैं पैक करके इनको फिर अभी नीचे जाऊँगी ड्रॉप करने के लिए। तो 6:45 तक इनकी मैक्सिमम आ जाती है बस। क्लाइमेट जो है ना समर टू विंटर चेंज हो रहा है, तो इस बीच में ना बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और यहाँ पे आ गई है बच्चों की बस। तो बच्चों को बस मैंने स्कूल भेज दिया है और अब मैं आ गई हूँ बैक टू वर्क। तो फ्राइडे के दिन जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो मैं लग जाती हूँ काम में, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, तो लंच भी प्रिपेयर करना होता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं डिश वॉशर लोड कर रही हूँ। कल के जो सारे बर्तन थे इनको मैं लोड कर दूँगी, तो जब तक मैं बाकी काम कर रही हूँ ये सारे धुल जाएंगे। यूजुअली मैं रात में बर्तन लोड करती हूँ, लेकिन कल नहीं कर सकी, तो आज सुबह मैं कर रही हूँ। डिश वॉशर मेरे पास इस घर में ना इनबिल्ट था, तो अभी से मैंने यूज़ करना इसको स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं हाथ से ही बर्तन धोया करती थी। ऑलमोस्ट मैं 1 हफ़्ते से डिश वॉशर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा लाइफ आसान हो गई है इसमें। सारे बर्तनों को लोड कर देना है और इस तरफ जो भी ऊपर की क्लीनिंग होती है, सफाई कर देनी होती है। जब तक बर्तन धुल जाते हैं तो सारा किचन जो है एकदम क्लीन हो जाता है जल्दी से। हर दिन ना मैं इस तरह से एक वेट वाइप लेके या फिर कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके ना उसको गीला करके काउंटर टॉप हर दिन क्लीन करती हूँ, तो हमेशा क्लीन रहता है मेरा काउंटर टॉप। और यहाँ स्टव टॉप पे मैं थोड़ा सा डीग्रीज़र डाल रही हूँ, जब तक ये थोड़ा सा सोक हो जाए। ये बाकी की दूसरी साइड हम लोग क्लीन कर देते हैं। ये जो मेरा घी का बॉटल है, इसको प्रॉपर प्लेस नहीं मिली है अभी रहने के लिए और लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने घी इसमें डाला था, लेकिन इसकी प्रॉपर जगह नहीं बनी है अभी तक। तो अब देखते हैं इसको कहाँ जगह मिलती है रहने के लिए। और ये काउंटर टॉप के ऊपर जो वॉल है ना, वॉल नहीं है ये एक्चुअली, वॉल के ऊपर ना ग्लास लगा हुआ है। तो इस ग्लास पे ना जब पकाते हैं ना तो बहुत सारे इस पर छींटे उड़ते हैं, तो इसको रेगुलरली क्लीन करना होता है, अदरवाइज़ ये गंदा बहुत लगता है। और यहाँ पे मैं स्टव टॉप भी जल्दी जल्दी से क्लीन कर ले रही हूँ। और किचन अगर क्लीन रहे तो ऑर्गेनाइज्ड रहे ना, तो कुकिंग के टाइम अच्छा लगता है और खाना बनाना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। और ये स्टव टॉप क्लीन करते करते ना मैंने सुपरमार्केट को कॉल किया, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश फ़िश आई हुई थी, किंग फ़िश।
तो मैंने वही ऑर्डर किया है अभी लंच बनाने के लिए। और देखते ही देखते हमारा यहाँ पे स्टव भी क्लीन हो गया और काउंटर टॉप भी। ये कल रात मैंने कुछ बर्तन धोए थे हाथ से, ग्लास लिड्स वगैरह, इनको मैं अपनी अपनी जगह में डाल रही हूँ। सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे चले जाए ना तो अच्छा लगता है, किचन फ्री हो जाता है, तो आप आराम से कुक कर सकते हो। तो स्पून फोक्स ये सब जो मैंने वॉश किए थे ये सारे मैं अपनी अपनी जगह पे लगा रही हूँ। और ये वाली जगह ना थोड़ी बड़ी जगह है, तो मैं यहाँ पे बड़ी चीज़ें रख रही हूँ, जैसे कि डो कटर और ब्रेड कटर हो गया, गार्लिक प्रेस हो गया, ये सब बड़ी चीज़ें। डिश वॉशर में बर्तन लोड करने के बाद ना मैंने कपड़े भी डाल दिए थे थोड़े से वॉश होने के लिए, वो भी वॉश हो गए। तो पहले इनको ड्राई कर लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो जब तक मैं कुक करूँगी कपड़े भी यहाँ पे सूख जाएंगे। माशाल्लाह मेरी तीनों बेटियां हैं, तो आपको इन कपड़ों में सिर्फ पिंक्स और रेड्स इसी तरह के कलर्स नज़र आएंगे। तो वापस आ जाते हैं किचन क्लीनिंग की तरफ। ये बर्नर ग्रेट्स भी बहुत गंदे हो गए थे, तो मैं इनको भी साबुन से क्लीन कर रही हूँ। बहुत हेवी है ये, डेली मैं इनको क्लीन नहीं करती हूँ, तो जब बहुत गंदे हो जाते हैं तो मैं इनको डायरेक्टली वॉश कर लेती हूँ। और फाइनली मैं सिंक भी क्लीन कर ले रही हूँ। सिंक तो एवरीडे क्लीन करना होता है। सिंक के लिए ना मैंने अलग से स्पंज रखा हुआ है, तो रोज़ इस तरह से मैं वॉश कर देती हूँ सिंक को, तो बहुत क्लीन रहता है और स्मेल भी नहीं होती। और साथ साथ ना मैंने पूरा घर भी बाकी का क्लीन कर लिया था, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैं रिकॉर्ड करती तो बहुत टाइम लग जाना था और वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाता, और 1 बजे से पहले ना मुझे लंच भी रेडी करना था। और जब तक मैं किचन का और बाकी घर का काम कर रही थी ना, तो मेरे सारे बर्तन भी धुल गए थे डिश वॉशर में। एक्चुअली मैं डिश वॉशर ना इस घर में आके पहली बार यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। अगर आप डिश वॉशर लेने के प्लान में है ना तो ज़रूर बाई करें। लाइफ बहुत इजी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ना टाइम हमारा बच जाता है। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा खड़ के मैं सिर्फ बर्तन धोया करती थी पहले, तो वो टाइम बिल्कुल मेरा सेव हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डिश वॉशर खोला है ना, तो पूरी स्टीम ना बाहर आई है। लाइक गर्म पानी में ये वॉश हुए हैं, तो एकदम चमचमाते बर्तन बाहर निकलते हैं और गर्म एकदम। आई थिंक हाथ से भी इतनी अच्छी तरह से नहीं धुलेंगे जैसे डिश वॉशर में धुलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील, तो मैं सारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन इसी में डालती हूँ। ये डिश वॉशर में ना सारे बर्तन ड्राई भी हो जाते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे प्लेट्स एकदम ड्राई हैं। तो मैं सब इनकी अपनी अपनी जगह पे लगा रही हूँ। और फ्राइंग पैन्स को ना मैंने इस तरह से स्टैंड में लगाया हुआ है, तो सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं। और डिश वॉशर भी हम क्लोज़ कर देंगे अभी। तो पूरा क्लीन करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा किचन। और अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कुकिंग के बाद नमाज़ पढ़ूंगी ना तो फिर टाइम बहुत लेट हो जाएगा। और बाहर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म थी, पता नहीं कपड़ों का क्या हाल हुआ है जो मैंने ड्राई किए थे। एनीवेज़ अभी जल्दी कुकिंग कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ रसम, चावल और फ़िश फ्राई। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो आपको पता होगा कि ये कॉम्बिनेशन कितने मज़े का होता है। तो यूजुअली मैं फ्राइडे बिरयानी ही बनाती हूँ, लेकिन फ़िश आज फ्रेश थी तो मैंने वो ही मंगाई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल भिगो दिए हैं और साथ में इमली भी भिगो रही हूँ। इमली जो है मैं रसम के लिए भिगो रही हूँ, क्योंकि अगर वो सोख हो जाएगी ना तो अच्छे से उसका पल्प निकलेगा। और इसको चार भी बोलते हैं और रसम भी बोलते हैं। आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। और मैं इसको पहले इसका मसाला तैयार कर ले रही हूँ। और टोमेटो एक डाला था मैंने मीडियम साइज़ का, और थोड़े से लहसुन और थोड़ा सा कोरिएंडर को मैंने स्टेम्स के साथ डाला था, क्योंकि स्टेम में सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है उसका। और उसके बाद रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, बस इतनी चीज़ें डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा सा ही रखना है। और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए क्योंकि वो अच्छे से भीग गए थे, तो पहले मैं चावल चढ़ा रही हूँ और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी साथ में। और एक पैन में यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और मस्टर्ड सीड्स, राई, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। फ्रेश हो तो अच्छी बात है क्योंकि फ्लेवर अच्छा आता है इसका। और ये जो पीसा हुआ मसाला है उसको डालना है और अच्छे से इसको भूनना है जब तक ये मसाला ना अच्छे से पक ना जाए।
ये अच्छे से अगर भुन जाएगा ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब तक ये भुनता है हम लोग यहाँ पे इमली का पानी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे राइस भी बॉईल हो गए हैं तो इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो बॉइल्ड राइस मैं हमेशा स्ट्रेन करके ही बनाती हूँ। तो चावल भी यहाँ पे बन गए हैं हमारे। तो चावल स्ट्रेन करने के बाद ना मैं स्टोव ऑन नहीं करती हूँ, खुद ही अपनी स्टीम में ये दम हो जाते हैं। और ये जो इमली का पानी निकाला था वो भी मैं डाल रही हूँ। ये थोड़ा पतला होता है तो इसलिए मैं 2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी है ये। और उसके साथ सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट भी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह के जब बबल्स आने लग जाए ना तो बस फ्लेम ऑफ करके बंद कर देना होता है। बबल आने के बाद ना इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे तब तक हमारी फ़िश भी आ गई थी डिलीवरी, तो इसको मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। अगर फ़िश में ज़्यादा स्मेल हो तो आप सॉल्ट के पानी में भी इसको धो सकते हैं, लेकिन ये वाली फ़्रेश फ़िश थी, इतनी ज़्यादा कोई स्मेल नहीं होती है और ये किंग फ़िश है, तो इसलिए मैंने बस सिंपल पानी से 3-4 पानी से इसको धो लिया था। और हाथ में मेरी स्मेल ना आए फ़िश की, इसलिए थोड़ा मैं हैंड वॉश यूज़ कर ले रही हूँ। और फ़िश को थोड़ा ड्रेन होने देंगे उसका पानी, तब तक हम फ़िश फ्राई का मैरिनेट तैयार करते हैं। तो मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डाल रही हूँ चिली पाउडर। ये कश्मीरी चिली पाउडर है इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला है। ब्लैक पेपर पाउडर, कसूरी मेथी, सॉल्ट, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा फूड कलरिंग, ये ऑप्शनल है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा लेमन जूस। बस इतना ही मसाला डालना है इसमें। फ़िश में बहुत ज़्यादा मसाला डालेंगे ना तो फ़िश का फ्लेवर नहीं आता इतना। तो अगर फ़िश का मैक्सिमम फ्लेवर एनहांस करना है तो आपको उसको कम मसाले में पकाना है। तो बस यहाँ पे मैं इसको मसाला लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरी फिंगर ना कट हो गई थी तो इसलिए मैं ब्रश से मसाला लगा रही हूँ। दोनों साइड इसके मसाला लगाना है और थोड़ी देर 10 से 15 मिनट काफ़ी है, इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना है फ़िश को। 10 से 15 मिनट मैंने मैरिनेट कर दिया और अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। और एक्चुअली इसको नॉन स्टिक पैन पे फ्राई करना था, लेकिन मैंने गलती से स्टील का पैन यूज़ कर लिया तो थोड़ी सी ना इसमें कोटिंग निकल गई थी। लेकिन अगर नॉन स्टिक में फ्राई करेंगे ना तो इसकी बहुत अच्छी कोटिंग होके बहुत मज़े की फ़िश बनती है। अगर आप फ़िश फ्राई करना चाह रहे हैं ना तो ये वाला मसाला ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं टर्न कर रही हूँ और थोड़ी सी कोटिंग निकल गई थी फ़िश की, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक में फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल सही निकलेगी। और मैं यहाँ पे अपना खाना निकाल रही हूँ प्लेट में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनता है ये। जब आपके पास टाइम ना हो ना, बिल्कुल एफ़र्ट भी नहीं लगता इसको बनाने में, तो बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है ना तो ज़रूर ट्राई करना इसको। और बस कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा लंच। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।